हेलो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम वापस आ गए हैं एक्सरसाइज 3.6 के पार्ट नंबर 2 पे। ठीक है, पार्ट नंबर 2 में कौन से क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे बच्चों? वी विल डिस्कस क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 3.6। क्वेश्चन नंबर 2 में 3 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, 3 पार्ट्स हैं बच्चों। वी विल डिस्कस दोस क्वेश्चंस। कहां चले गए? ये एनसीईआरटी में खो गए। हाँ, मिल गए। फॉर्मुलेट द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एज अ पेयर ऑफ इक्वेशन। पहले तो आपको इन वर्ड प्रॉब्लम से इक्वेशन खींचनी है, एक्सट्रैक्ट करनी है, बनानी है, एंड देन फाइंड देयर सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन आप एलिमिनेशन लगा सकते हो, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा सकते हो। लेट अस बिगिन विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 पढ़ते हैं बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन 2 का पार्ट नंबर 1 बच्चों, ये अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम वाले क्वेश्चंस हैं। आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाए आप उसको लेट कर लो। अगर आप पूरा क्वेश्चन पढ़ो, बुक तो बेटा खोलनी पड़ेगी आपको, है ना। यू शुड ओपन दी बुक्स नाउ। देखो, इस क्वेश्चन का लास्ट लाइन जो है ना वो है फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ द करंट। आपसे जो चीज पूछी गई आप पहले वो लेट करो, फिर मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं आपको। ठीक है बच्चों, लेट हर स्पीड इन स्टिल वाटर, रुके हुए पानी में। और बच्चों मैं पहले भी करा चुका हूं ये क्वेश्चन कि रुके हुए पानी में जो हम लेट करते हैं ना स्पीड, उसको x माना जाता है। स्टिल वाटर को आप x मानो, इज x किलोमीटर पर आवर। उस लड़की की रुकी हुई पानी में जो स्पीड है, जो भी बोट चला रही है वो, उसकी है x किलोमीटर पर आवर। और बच्चों स्पीड ऑफ स्ट्रीम की स्पीड, स्ट्रीम का मतलब है पानी का बहाव। स्पीड ऑफ स्ट्रीम को क्या लेट करते हैं? y कर लेते हैं बच्चों। ठीक है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम y किलोमीटर पर आवर। बच्चों ये दो स्टेटमेंट तो बेटा बहुत काम, इसी चैप्टर में नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी काम आएंगे। तो ये दो स्टेटमेंट तो अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम वाले क्वेश्चंस के लिए आपको लर्न होने चाहिए, पता ही होनी चाहिए कि मुझे ये लिखना है। ठीक है, जैसे भाई 2 डिजिट नंबर वाले क्वेश्चंस आते हैं तो मेरे दिमाग में, आपके दिमाग में क्या आता है? 10x प्लस y। ऐसे ही अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम में ये आना चाहिए बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं शुरू से। ऋतु कैन रो डाउन स्ट्रीम। चलो भाई अपन हेडिंग लिखते हैं, कंडीशन नंबर 1 डाउन स्ट्रीम। ठीक है बच्चों, डाउन स्ट्रीम में बच्चों क्या होता है ना कि डाउन स्ट्रीम में जो स्पीड होती है ना वो बढ़ जाती है। जो स्पीड होती है ना वो एडिशन हो जाता है बच्चों। एडिशन किस चीज का? एडिशन ऑफ हर स्पीड इन स्टिल वाटर एंड स्ट्रीम x प्लस वाई बन जाती है बच्चों। डाउन स्ट्रीम में जो स्पीड होती है वो होती है x प्लस वाई, यानी स्पीड ऑफ समथिंग और समवन इन स्टिल वाटर प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ये बन जाती है बच्चों। ये चीजें माइंड में सेट होनी चाहिए, ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब बच्चों डाउन स्ट्रीम वो 20 किलोमीटर का डिस्टेंस करती है। ठीक है भाई, डिस्टेंस हम लिख देते हैं, लेट अस से डिस्टेंस इज इक्वल टू 20 किलोमीटर्स। और कितना टाइम लगा रही है? शी इज टेकिंग 2 आवर्स। लो भाई, टाइम भी दे दिया गया है, टाइम इज 2 आवर्स। चलो भाई, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड का फॉर्मूला इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। डिस्टेंस का फॉर्मूला भी लिख सकते हो, चलो डिस्टेंस का लिख लेते हैं। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है बच्चों स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। चलो भाई वैल्यू पुट करते हैं। डिस्टेंस है बच्चों 20, स्पीड है x प्लस वाई, और बच्चों टाइम है 2 आवर्स। 2 इधर जाएगा, डिवाइड करेगा बच्चों, क्या आएगा आपके पास? 10 आ जाएगा, है ना। डिवाइड करेगा 10 तो x प्लस वाई। बच्चों जो इक्वेशन नंबर 1 आई है, जिसका हम यूज करेंगे, उपयोग करेंगे, वो यही है। अब आप कहोगे सर ये उल्टी क्यों लिखी है? कोई दिक्कत नहीं, आप लो ऐसे करके लिख दो बेटा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, उससे कोई इशू नहीं है। ठीक है, ये हो गया। अब बच्चों हम डाउन स्ट्रीम के बाद लेट अस डिस्कस अनदर कंडीशन, अप स्ट्रीम। चलो भैया बच्चों, अप स्ट्रीम में क्या चेंज होता है? अप स्ट्रीम में स्पीड चेंज हो जाती है, और स्पीड बच्चों यहां सम होता है x प्लस वाई। अप स्ट्रीम में स्पीड हो जाती है x माइनस वाई बच्चों। ठीक है, x माइनस वाई हो जाती है। स्पीड इज इक्वल टू x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। अब बच्चों यहां क्या डिस्टेंस दिया हुआ है? अच्छे से देखो, जो लड़की है, जो ऋतु है, वो अप स्ट्रीम कितना जा रही है? अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर जा रही है बच्चों। शी इज गोइंग 4 किलोमीटर एंड हियर द टाइम इज
2 आवर्स। यहां टाइम जो लगा रही है वो 2 आवर्स है, वहां भी 2 आवर्स था, कोई दिक्कत नहीं है। चलो बच्चों यहां भी हम यही चीज लिखेंगे, लेट अस राइट डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। वैल्यूज रख देते हैं, ठीक है। स्पीड, डिस्टेंस का कितना है भाई, डिस्टेंस है 4 किलोमीटर। स्पीड कितनी है भाई, x माइनस वाई। टाइम कितना है बच्चों, टाइम है 2 आवर्स। 2 उधर जाएगा मल्टीप्लाई में ना, इधर जाके डिवाइड करेगा बच्चों, 2 हो जाएगा, 2 मिलेगा हमें बच्चों। ये इक्वेशन बन गई। अब आप कहोगे सर ये भी अपोजिट आई, कोई इशू नहीं, कोई दिक्कत नहीं, पलट के लिख लेते हैं बच्चों। लो x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। लो भैया ये हो गया, ठीक है। ये इक्वेशन और ये इक्वेशन हम करेंगे एलिमिनेट, एलिमिनेशन कर देंगे, वी विल गेट द वैल्यू ऑफ x एंड y। चलो एलिमिनेशन करते हैं बच्चों। x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 ये लिख लेते हैं, और वो बच्चों है हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। लेट अस सॉल्व देम। y से y कट गया, 2x इज इक्वल टू 12। x की वैल्यू आई बच्चों 6 किलोमीटर पर आवर। x एक्चुअली स्टिल वाटर की स्पीड थी, है ना। दे वर आस्किंग व्हाट इज द स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर। तो बच्चों हम लिख देंगे स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर। आप पूरा लिखना बच्चों, मैं स्टिल वाटर ही लिख रहा हूं। स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर इज 6 किलोमीटर प्रति घंटा पर आवर। अब अपन y और निकाल लेते हैं बच्चों। देखो x प्लस वाई कहां चला गया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 था ना बच्चों, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 था ना। इसमें x की वैल्यू 6 रख देते हैं। 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 10 बच्चों, y इज इक्वल टू 4 आ गया। लो भैया 4 किलोमीटर पर आवर। अच्छा ये क्या है बच्चों, दिस इज द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो आप लास्ट में लिखोगे स्पीड ऑफ, देखो ये लिखा हुआ है ना स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज इक्वल टू 4 किलोमीटर पर आवर। लो भैया ये कंप्लीट हो गया, दिस इज एक्सप्लेन्ड, है ना। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब बच्चों चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 2 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन 2 का पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। देखो है क्या बच्चों, 2 women and 5 men can complete together, they can together finish an embroidery work in 4 days। अच्छा 2 women है, 5 men है, सब ये लोग 7 लोग मिलके जो काम कर रहे हैं ना 4 days में कंप्लीट कर रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ 3 women and 6 men can complete the same work in 3 days, ठीक है। जो निकालना है हम वो लेट करेंगे, ये तो कॉन्सेप्ट है। चलो क्या निकालना है, फाइंड द टाइम टेकन बाय 1 woman and 1 man alone। ओके सुनो, देखो बच्चों उन्होंने कहा है कि कुछ मैन और कुछ वुमेन मिलके इतने दिनों में काम खत्म कर रहे हैं। दूसरी कंडीशन, कुछ मैन और कुछ वुमेन मिलके इतने दिनों में काम कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। अगर एक मैन काम कंप्लीट करे तो कितने दिन लगाएगा, अगर एक वुमेन काम कंप्लीट करे तो कितने दिन लगाएगी। दे आर आस्किंग दिस थिंग, ठीक है। सुनना मेरी बात। लेट अस से बच्चों, सेकेंड पार्ट है ये क्वेश्चन 2 का। लेट अस से बच्चों, लेट 1 woman completes whole work in X days। हम मान लेते हैं कि एक वुमेन जो है, एक वुमेन जो काम कंप्लीट कर रही है, सॉरी दिस इज नॉट ई, जो काम कंप्लीट करेगी पूरा काम अकेले, वो x डेज लगाएगी बच्चों। शी विल टेक x डेज। बच्चों एक दिन में कितना काम कंप्लीट करेगी वो, एक दिन में एक वुमेन। यार एक बात बताओ, एक दिन, गौर से देखना बच्चों, क्या ना राइट इट लाइक, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, x इंटू 1 डेज, है ना। x बन जाए x, वही तो आएगा, इज इक्वल टू 1 वर्क, पूरा काम कर रही है वो, ठीक है। x डेज में 1 वर्क का मतलब पूरा काम कंप्लीट कर रही है। गेटिंग माई पॉइंट, 1 वर्क का मतलब पूरा काम, ठीक है। तो बच्चों मैं कहूंगा x डेज, गौर से सुनना बच्चों,
आपसे पूछा जा रहा है ये 1 डे, एक दिन में कितना काम करेगी वो। तो बच्चों 1 डे में वुमेन के लिए बात कर रहा हूं, एक वुमेन की बात हो रही है बच्चों, ठीक है, एक वुमेन की बात हो रही है। तो आप कहोगे सर ये x दूसरी साइड जाएगा, ये होगा 1/x वर्क। कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है बच्चों इसका। एक वुमेन x डेज में मान के चलो काम कर रही है, तो एक दिन में वो कितना काम करेगी? एक दिन में एक वुमेन बच्चों 1/x वर्क कंप्लीट कर लेगी, ठीक है। एक दिन में एक वुमेन 1/x वर्क कंप्लीट कर लेगी। चलो भाई, अब आते हैं बच्चों अपन आदमी के लिए बात करते हैं। लेट वन मैन कंप्लीट्स होल वर्क। मानते हैं कि एक आदमी पूरा काम कंप्लीट कर लेता है, होल वर्क मतलब वन पूरा काम, वन बोलते हैं उसको, ठीक है। इन वाई डेज, मान के चलते हैं बच्चों वाई डेज में कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। तो अपन क्या लिखेंगे बच्चों? अपन लिखेंगे वन वर्क, पूरा एक काम, वन का मतलब है पूरा काम, वन वर्क इज एक्चुअली डन इन वाई डेज बाय अ मैन, है ना। कैन आई राइट दिस लाइक y इंटू 1 डेज? क्या मैं y इंटू 1 डेज लिख सकता हूं? वही y इंटू 1 y तो ही होगा, इज इक्वल टू बच्चों वन वर्क, एक काम, है ना। तो बच्चों अगर मैं पूछूं एक आदमी एक दिन में कितना काम कर रहा है, एक दिन में कितना काम कर रहा है, तो आप बोलोगे सर 1 डे में वन मैन जो काम करेगा सर, बस आप y को यहां भेज दो तो ये हो जाएगा वन अपॉन वाई वर्क। लो भैया 1/y वर्क हो गया। आप इसको दोबारा देखो, जो मैंने बोला ना, आप 3-4 मिनट पीछे करो, रिवाइंड करो, फिर दोबारा देखो, इसको समझ में आएगा बच्चों। और यही मेन चीज है, मैं सच बता रहा हूं इस क्वेश्चन की, यही मेन चीज है। इसमें क्या करना है देखो, अब आपको कंटिन्यू करना है क्वेश्चन पढ़ के। देखना क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, क्वेश्चन कहां चला गया? हाँ, 2 वुमेन एंड 5 मैन, 2 वुमेन एंड 5 मैन, ठीक है। 2 वुमेन एंड 5 मैन मिलके काम कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। 2 वुमेन का मतलब हो गया 2 इंटू वुमेन कितना वर्क दे रही है? 1/5, 1/y। लो भैया 1/y हो गया, ठीक है। ओ सॉरी 1/x, वुमेन x है, 1/x प्लस 5 मैन का मतलब 5 इंटू मैन कितना वर्क दे रहा है भाई? मैन दे रहा है 1/y। बच्चों दोनों मिलके 4 दिनों में काम कर रहे हैं। बस यहां ये चीज आपको याद रखनी है कि इक्वल टू 4 नहीं लिखना है, आपको रेसिप्रोकल लिखना है 1/4। प्लीज रिमेंबर, यही चीज यहां याद रखने लायक है बच्चों कि आपको 2 इंटू द वर्क डन बाय अ वुमेन इन 1 डे प्लस 5 इंटू वर्क डन बाय अ मैन इन 1 डे इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ डेज जो लग रहा है ना 4 दिन, वो 4 नहीं लिखना है, हमें 1/4 लिखना है। बस ये है बच्चों यहां, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको। सॉल्व करते हैं बच्चों, सॉल्व नहीं, दूसरी कंडीशन बना लेते हैं। लेट अस गो एंड मेक नेक्स्ट कंडीशन। नेक्स्ट कंडीशन में बच्चों कितनी वुमेन है देखते हैं। नेक्स्ट कंडीशन में है बच्चों 3 वुमेन एंड 6 मैन। 3 वुमेन, चलो लिखते हैं 3 वुमेन एंड 6 मैन। और बच्चों ये 3 दिन में काम कंप्लीट कर रहे हैं। इक्वेशन बनाते हैं बच्चों, 3 इंटू वुमेन इज 1/x, है ना, वुमेन इज 1/x प्लस 6 इंटू मैन इज 1/y। और बच्चों ये 3 दिन लगा रहे हैं इस कंडीशन में, 3 डेज। 3 लिखेंगे क्या? नहीं, 1/3 लिखा जाएगा। वी विल राइट 1/3 मेरे बच्चों। अब यहां पर हम लेट करेंगे भाई, यहां तो आपको सिखा दिया ना मैंने, ऐसी इक्वेशन है ना। फर्स्ट आप वीडियो फर्स्ट पार्ट देख लो इसका 3.6 का, तो इसमें समझाया है मैंने इन इक्वेशंस को कैसे सॉल्व किया जाता है बच्चों। 1/x यहां भी है, 1/x यहां भी है, 1/y यहां भी है, 1/y यहां भी है। तो इस और इस दोनों इक्वेशन में वी विल लेट, हम लेट करेंगे बच्चों। लेट 1/x इज इक्वल टू क्या ले लें? a एंड 1/y इज इक्वल टू b। चलो बच्चों ये इक्वेशन क्या होगी? ये इक्वेशन होगी 2a प्लस 5b, राइट। तो वी विल से 2a प्लस 5b इज इक्वल टू 1/4 बच्चों। 4 को यहां भेजो, 4 2 8a प्लस 4 5 20b इज इक्वल टू 1। ये सही आई इक्वेशन, ठीक है। अब बच्चों ये इक्वेशन क्या बनेगी?
भाई आप a रख दो इसकी जगह 3a, तो दिस विल बी 3a प्लस 6b इज इक्वल टू 1/3 मेरे प्यारे बच्चों। अब 3 को यहां भेजो तो 3 विल गेट मल्टीप्लाइड 9a प्लस 3 6 18b इज इक्वल टू 1। अब बच्चों गौर से देखना, दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन एंड दिस वन, इन दोनों को ही हमें सॉल्व करके a और b का वैल्यू निकालना है। फिर उन a और b का वैल्यू से वी विल टेक आउट द वैल्यू ऑफ x एंड y। चलो भाई सॉल्व करते हैं बच्चों, कैसे सॉल्व की जाए, कोई बताओ क्या करा जाए। चलो देखो 8 9 मैच नहीं हुआ, 20 18 मैच नहीं हुआ, क्रॉस कराते हैं, क्रॉस कोएफिशिएंट्स है ना, लेट अस गो विद क्रॉस कोएफिशिएंट्स। बच्चों इसका मल्टीप्लाई मैं कराता हूं, 8 है ना इसका, तो इसका 9 से करा देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई। चलो कराते हैं, 9 8 जा 72a, ठीक है, 9 इंटू 20 बच्चों प्लस का 180b इज इक्वल टू 9 1 जा 9, है ना, 9 1 जा 9। बच्चों इसका मल्टीप्लाई कराया जाए, लेटस से यहां पर a को टारगेट किया था मैंने, 8 है ना, तो 8 का यहां कराएंगे, 9 का मैं यहां करा चुका हूं, इंटू 8 कर देते हैं बच्चों। लेट अस मूव ऑन, 8 9 जा 72a बच्चों प्लस 8 18 8 जा 144, 144b इज इक्वल टू 8 1 जा 8 मेरे प्यारे बच्चों। चलो कैंसिलेशन किया जाए, सिंबल्स चेंज करने पड़ेंगे ना, ओके सिंबल्स चेंज, माइनस माइनस माइनस, है ना। चलो भाई ये तो कट गया बच्चों, व्हाट वी हैव, यहां क्या बना, 36b इज इक्वल टू 1, 36b इज इक्वल टू 1 आया मेरे प्यारे बच्चों, 36b, ठीक है, हाँ सही है, 36b आ रहा है। तो b की वैल्यू क्या आई मेरे प्यारे बच्चों, b की वैल्यू आई 1/36। b था क्या बच्चों, b की वैल्यू आई 1/36। b देखो गौर से, b क्या ले, b 1/y लेट किया था मेरे बच्चों, तो हम यहां वापस से 1/y इज इक्वल टू 1/36 लिख देंगे। और 36 किसकी वैल्यू आ गई, y की बच्चों, y की वैल्यू आ गई है 36। इसका मैं यहां लिख देता हूं बच्चों, आई एम जस्ट राइटिंग ओवर हियर, y की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है 36 डेज। और y है क्या बच्चों, गौर से देखकर बताओ, y इज द नंबर ऑफ डेज वन वर्क, मतलब पूरा एक काम कंप्लीट करेगा एक आदमी। तो बच्चों ये हमारा आंसर आया, दिस इज आवर क्लाउड, और क्लाउड हमारा आंसर पकड़ा रहता है, दिस इज आवर आंसर, कि भैया एक आदमी इतना दिनों में काम कंप्लीट करेगा। वुमेन की तरफ चलते हैं अब, ठीक है, चलो वुमेन निकाल लेते हैं बच्चों। b की वैल्यू 1/36 आई थी। अच्छा बच्चों यू जस्ट कंप्लीटेड बाय योर ओन, ठीक है, इसको खुद से कंप्लीट करना, मेरे पास स्पेस भी नहीं है, हौच पौच हो जाएगा बहुत, मैं बता दे रहा हूं। आप b की वैल्यू जो 1/36 आई वो या तो इसमें या फिर इसमें पुट करना, ठीक है, आपकी a की वैल्यू आ जाएगी। a की वैल्यू जो आए बेटा उसके नीचे 1/x लिख देना, यू विल गेट x ऑल्सो, x की वैल्यू भी आ जाएगी। आई होप यू आर गेटिंग, कंप्लीट कर लेना, अदरवाइज मैं बिल्कुल इनकम्प्लीट नहीं छोड़ता, आप कंप्लीट करिएगा, ठीक है।